आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई कार्यपत्रिका 3 जिसका विषय है सामाजिक विज्ञान और एक कक्षा 8वीं की वर्कशीट है और ये 23 जुलाई 2021 की है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है सामाजिक विज्ञान का वो है यूरोपीय व्यापारी का भारत आगमन, यानी कि जो यूरोपीय व्यापारी थे यानी विदेशी व्यापारी थे वो भारत में क्यों आए, भारत में किस तरह से आए। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए, वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ताकि आपको हर वर्कशीट का सॉल्यूशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1680 के दशक में तक इंग्लैंड और यूरोप में क्या है, छापेदार भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त क्या मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्ती, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़े से बने परिधान क्या है पहनती थी, यानी कि जो इंग्लैंड के जो रईस लोग रहते थे ना वो भी भारतीय कपड़ा क्या पहनना पसंद करते थे। दुनिया के बाजार पर भारतीय का दबदबा 18वीं सदी के आखिरी तक बना रहा। जो दुनिया के बाजार हैं उसमें जो भारतीय कपड़े का जो दबदबा है वो 18वीं सदी तक बना रहा था। ये अभी 21वीं सदी चल रही है। ठीक, डच, फ्रेंच व अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। जो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं विदेशी, उन्होंने इस व्यापार से क्या है बहुत मुनाफा कमाया था। क्या आप बता सकते हैं कि ये मुनाफा उन्हें किस तरह से हुआ? ये पूछ रहा है, क्या आप बता सकते हैं इन्हें किस तरह से मुनाफा हुए? चलिए हम देखते हैं। पिछली कक्षा में सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तकें के अध्याय 8 बाजार में एक मरीज की कहानी आपने पढ़ी। पिछले जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो पुस्तक है उसमें आपने एक बाजार में कमीज की कहानी पढ़ी होगी। इसमें आपने जाना था कि कमीज बेचने वाले निर्यातक और व्यापारी किस तरह से लाभ कमाते हैं। हमने इसमें जाना था कि जो कमीज बेचते हैं वो किस तरह से लाभ और घाटा किस तरह से कमाते हैं। आइए इसे समझने के लिए एक गतिविधि दोहराते हैं। इसे समझने के लिए एक गतिविधि दी गई है जिसे हम चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए क्या बोला गया इसमें। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक दुकान पर बहुत सी कमीज प्रदर्शित की गई। संयुक्त राज्य यानी कि जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट जिसे हम लोग कहते हैं, वहाँ पर एक दुकान है जहाँ पर बहुत सारी क्या कमीज को क्या प्रदर्शित यानी कि एक मतलब दिखाया गया बहुत तरह से सबको। ठीक, इन कमीजों की कीमत जो थी $26 या तो 1200 रुपये थी, यानी कि 26 अगर दूसरे स्टेट की करेंसी में देखा जाए, दूसरे वर्ल्ड की करेंसी में अमेरिका के हिसाब से यानी कि वो $26 की थी और रुपए के हिसाब से देखा जाए तो वो क्या है 1200 रुपये की रखी गई है। ठीक, दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करें, यानी कि यहाँ पर एक चित्र दी गई है, इसको हमें देख के यहाँ पर अपने क्या रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो चलिए इसे समझते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कमीजों के एक व्यापारी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीज, जो एक संयुक्त राज्य अमेरिका है कि कमीज की एक व्यवसायी ने, संयुक्त राज्य कंपनी की जो एक कंपनी है उन्हें एक दिल्ली के छोटे से दुकानदार से क्या एक वस्त्र खरीदा। कितने रुपए के प्रति हिसाब से? 200 रुपये। कितने? 200 रुपये प्रति हिसाब से। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 रुपये लिखा हुआ है। अगला, फिर उसने डैश रुपए से साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च किया। जिनने कमीज खरीदी थी, जो विदेशी कंपनी है दिल्ली से जो कमीज खरीदी थी, उन्हें विज्ञापन में कितना खर्च किया? यहाँ देख सकते हैं आप 300 रुपया। विज्ञापन में कितना खर्च किया? 300 रुपया। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इसके बाद लगभग प्रति कमीज डैश रुपये स्टोर में रखने, यानी कि जो स्टोर में जैसे रखते हैं दुकान में, उसके लिए उन्हें कितना खर्च किया? 100 रुपये। यहाँ पे देखते हैं भंडारण 100 रुपया स्टोर में रखने का। ठीक है, प्रश्न अन्य मदद से खर्च किए। इसी तरह से इस व्यवसाय की कमीज की लागत कितनी पड़ गई? 600 रुपये। कितनी पड़ गई है? लगभग 600 रुपये। जबकि वह उसे कितने 1200 में बेचता है और उसने बेचा कितना 1200 में। लागत कितनी पड़ी टोटल कमीज का, यानी कि बनाना, उसको लाना, उसको रखना, सारा मिला के कॉस्ट कितना पड़ गया? 600 रुपये। ठीक, और जो वो जो सेट जो बेचता है वो कितने का बेचता है? 1200 में। ठीक है, कितने का बेचता है वो? 1200 में। इसके बाद एक कमीज पर उसे $100 का मुनाफा हुआ,
यह कितना अधिक संख्या में कमीज बेचेगा उसे ही इतना अधिक लाभ होगा। जितना वो अधिक कपड़े बेचेगा उसे उतना अधिक लाभ होगा। यानी कि आप पूरी इस तरह से देख सकते हैं, उसे जो लागत आई थी, कपड़ा बेचता इतने का, ठीक है, और जो बनाने की जो पूरी कॉस्ट जो उसकी आई है लागत, वो कितने की है, 600 की है। तो उसे लाभ यानी कि कितने का होगा, 1200 में से 600 को घटा दीजिए, लाभ उसको टोटल होगा 600 का। और वो जितनी मात्रा में कपड़े बेचेगा उससे उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं कि लोग कितना लाभ कमाते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, लाइक भी चलते चलिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा अच्छे से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इधर दिल्ली के वस्त्र निर्यातक ने 200 रुपये की प्रति कमीज के हिसाब से जो कमीज बेची उसमें कपड़ा व कमीज लगने वाले कच्चे माल का मूल्य, यानी कि एक व्यापारी है जो कि दिल्ली में वस्त्र यानी कि बेचता है, निर्यातक यानी कि वो बेचता है, जिसकी कीमत कितनी है, 200 रुपये है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। और उस जो कमीज को बनाने का जो कीमत लगता है उससे उस 70 रुपये क्या प्रति कमीज क्या है हिसाब से पड़ा है, यानी कि जो कच्चे माल जो उस कपड़े में लगता है वो क्या 70 रुपये का। अब कामगार को जो मजदूरी देनी पड़ती है कितना, 15 रुपये प्रति कमीज के ऊपर, और कार्यालय चलाने के लिए कितना, 15 रुपये, यानी कि उसे 70 रुपये कच्चा माल लगा, 15 रुपये उसे मजदूरी लगी, 15 रुपये मजदूरी लगी, और 15 रुपये जो कार्यालय उसे चलाने का 15 रुपये लगा। तो टोटल यहाँ कितने हो गई है, 100 रुपये, यानी इसका टोटल खर्चा कितना बढ़ जाता है, 100 रुपया। ठीक है, अब वो बेचता कितने में है, 200 में, तो लाभ वो कितना कमाएगा, तो लाभ कमाएगा, अब इसमें से 100 माइनस कर दीजिए, उसको लाभ हो गया कितना, 100 रुपये का। ठीक है, टोटल खर्चा उसका कितना आता है, 100 रुपये का। ठीक, अब बेचता कितना वो 200 में, ठीक है ना बच्चों, बेचता कितना 200 में, 200 में 100 आप माइनस कर दीजिए, आपका लाभ हो गया 100 रुपये का। ठीक, इस तरह से इसमें बोला गया है। तो देखिए इसी में एक प्रश्न पूछेगा, वस्त्र निर्यातक के प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कीजिए। जैसा कि मैंने अब आपको बताया, इस तरह से आपको लाभ निकाल लेना है, मैं ऐसे यहाँ करके बता दूंगा। नीचे पर कहा जा रहा है, निर्यातक वह व्यापारी जो दूसरे को सामान बेचता है, यानी निर्यातक वह होता है जो दूसरे को सामान बेचता है। यानी कि आप किसी दुकानदार पे जा रहे हैं, ठीक है, वो आपको सामान बेच रहा है तो वो क्या आपके लिए निर्यातक है। ठीक है, और आयातक वह व्यापारी जो दूसरे देश से सामान खरीदता है, यानी कि वह व्यापारी जो दूसरे देश से सामान खरीदता है। अगर आप दुकानदार और आप में बात की जाए तो आप सामान खरीदने गए हैं तो आप आयातक होंगे, जो बेच रहा है वो निर्यातक होगा। और देश के नज़रिए से अगर मैं बताऊं, जैसे भारत अगर अमेरिका से सामान खरीद रहा है तो भारत क्या आयातक है, और अमेरिका भारत को सामान बेच रहा है तो अमेरिका क्या है, निर्यातक है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो इस तरह से निर्यातक आयातक कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 18वीं सदी के आखिरी तक सूती कपड़े के व्यापार में भारत तथा इंग्लैंड में से आयातक और निर्यातक देश को पहचानिए। तो इसका आंसर आप नीचे देख सकते हैं, निर्यातक क्या है, भारत है, आयातक इंग्लैंड है, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था। ये आपका आंसर है। ठीक, अगला पढ़ते हैं। 18वीं सदी के आखिरी तक इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग के क्या कारण थे, यानी कि इसमें पूछा जा रहा है 18वीं सदी के आखिर तक इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग क्यों थी, यानी कि उसकी डिमांड क्यों थी। जैसा कि आपने यहाँ पर पढ़ा ही होगा पूरा, तो चलिए मैं इसका आपको आंसर दिखाता हूँ। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ते हैं। 1680 के दशक में 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े क्या जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्ती, बारीकी रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। दुनिया के बाजार पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिरी तक बना रहा। बच्चों, इससे ये पता चलता है कि जो उनका दबदबा इसलिए बना था क्योंकि जो भारतीय लोग का जो कपड़े हैं उन्हें विदेशी लोग को पहनना बहुत पसंद था, इसलिए उनका 18वीं सदी तक क्या है, दबदबा बना रहा। इस तरह से ये आपका आंसर है। ठीक है, और इस तरह से आपकी ये वर्कशीट पूरी कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछ सकते हैं। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, लाइक भी करिए, शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिलता रहे इसी तरह से आपके लिए वर्कशीट बनाने का। मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ और एक नई वीडियो के साथ।